राइट आर्म राउंड द विकेट। पहली बॉल पर ही थोड़ा सा जोखिम भरा शॉट और रन आउट का मौका। गेंदबाज राजवीर ने सीधा स्टंप पर निशाना लगाया, लेकिन वो निशाना सटीक जगह पर नहीं लग पाया, तो बल्लेबाज सुरक्षित। पहली गेंद पर एक रन बना। रिवर्स हिट के साथ रन बनाने की चेष्टा की थी ओपनर बैट्समैन ने। राजवीर की गेंद मिडिल और लगे स्टंप पर, स्विंग किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 6 रन। तो जो शुरुआत चाहिए थी बुधनी टीम को, वो शुरुआत दे दी गई है। पहले ओवर में एक धमाकेदार शॉट, 6 रन। कुल स्कोर 7 रन। पहला ओवर चल रहा है। राजवीर राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। पर बढ़िया बॉल, ज्यादा कोशिश नहीं की, गेंद को समझने पढ़ने का प्रयास और ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद गई ऑफ साइड पर। गली पर फील्डर मुस्तैद, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और वापस गेंद पहुंचती हुई राजवीर के पास। कोई स्लिप पर फील्डर नहीं है। एक गली, एक डीप पॉइंट, कवर्स, मिड ऑफ, ये ऑफ साइड पर 4 फील्डर लिए हैं, 5 फील्डर ऑन साइड पर। राउंड द विकेट राजवीर की बॉल। इस बार स्क्वायर लेग के फील्डर के थोड़ा सा आगे गेंद ने टप्पा खाया, थोड़ा सा स्लिप हुए थे, अन्यथा गेंद तक पहुंचने की कोशिश जरूर वे करते। 8 रन पर स्कोर। पहला ओवर। इछावर टीम के कप्तान ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है, और यह आज का तीसरा मैच है जिसमें जिस भी कप्तान ने टॉस जीता है उसने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। यानी टारगेट चेस करना पसंद किया है सभी कप्तानों ने, जिसमें 2 टीमें तो कामयाब रही हैं। देखना है इस मैच में क्या होता है। थोड़ा सा धीमी गेंद, चेंज ऑफ पेस का अच्छा मिश्रण किया अपनी बॉलिंग में और बैट्समैन को रोका रन बनाने से। बड़ा शॉट लेने की कोशिश थी। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं जावेद खान। राज, और इस बार हवाई शॉट मिड ऑफ के ऊपर से जाता हुआ। अंपायर का निर्णय आया 4 रन। पहला ओवर बुधनी टीम का स्कोर है 12 रन बगैर किसी नुकसान के। जावेद और राज की जोड़ी ने पहले ओवर में 12 रन बना लिए हैं। देखना है आगे किस तरह से रन बनाएंगे। तो पहले ओवर के बाद बुधनी ने बनाए हैं कुल मिला के 12 रन। दूसरे ओवर में बॉलिंग की जिम्मेदारी दी जा रही है शाहरुख को और उनके सामने है जावेद खान। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, पहली गेंद मिड विकेट की तरफ मारने का प्रयास, लेकिन गेंद शरीर पर आकर टकराई। कोई रन नहीं। विकेट कीपर ने फुर्ती दिखाई गेंद को फील्ड करने में। 8-8 ओवर के मैचेस, 3 ओवर का पावर प्ले। पहले ओवर में बने हैं 12 रन। अभी तक 2 टीमें अपने अपने मैच जीत चुकी हैं, जिनमें विदिशा और सांची की टीम है, वे सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। इंतजार जैसे ही पहले राउंड के मुकाबले पूरे होंगे सेमीफाइनल मुकाबले का दोनों ही टीमों को। इस बार पटकी हुई गेंद, पहले ही तैयार कर चुके थे अपने आप को रिवर्स हिट के लिए, जिस कारण सही संपर्क नहीं हो पाया। पर इतनी दूर गेंद जरूर गई थी, बैट्समैन 1 रन बना लेते, और वही काम उन्होंने किया। आराम से जावेद ने 1 रन बनाया, स्कोर में इजाफा किया। 13 रन
दूसरा ओवर और अब राज ठाकुर स्ट्राइकिंग एंड पर बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। टीम के एक बहुत ही धाकड़ ओपनर बैट्समैन हैं और लगातार रन बनाते रहते हैं। उनके लिए एक फील्डर को ऑन साइड पर लाया जा रहा है। लॉन्ग ऑन डीप स्क्वायर लेग, दो फील्डर शॉर्ट सर्कल के बाहर बिल्कुल सीमा रेखा पर तैनात। इस बार पटकी हुई गेंद, हवा में शॉट, गेंद जा रही है वाइड में डाउन बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा, 6 रन। राज के बैट से निकला 6 रन वाला शॉट। इस बार गेंदबाज ने चतुराई दिखाई, देख लिया था बैट्समैन रिवर्स हिट की तैयारी में है। गेंद की लंबाई को कम किया, थोड़ा सा धीमी गेंद रखी, जिस पर राज ठाकुर का शॉट नहीं आ पाया जो वह खेलना चाहते थे। 19 ओवर ना। इस बार फिर से शॉर्ट गेंद और यहां हाइट की नो बॉल के लिए इसको लग अंपायर की तरफ देखा, फिर अंपायर की तरफ देखा बैट्समैन राज ठाकुर ने, लेकिन अंपायर का मानना कि गेंद वाइड नहीं है। 19 रन दूसरा ओवर। एक और अच्छी गेंदबाजी, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर पूरा हुआ। 2 ओवर के खेल के बाद बगैर किसी नुकसान के 19 रन बनाए हैं बुधनी की टीम ने। सांसद खेल महोत्सव, 8 टीमों की शिरकत, 2 मुकाबले हो चुके हैं। 2 टीमें प्रतियोगिता में आगे बढ़ चुकी हैं, 2 टीमें प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी हैं और अब तीसरा मुकाबला चल रहा है। सभी खेल प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत। 2 मुकाबले, 2 खेलों के मुकाबले सांसद खेल महोत्सव विदिशा संसदीय क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे हैं। 2 दिवसीय आयोजन है। एक वो खेल जो हमारे देश का सबसे लोकप्रिय खेल है और निरंतर बहुत से प्रयोग भी होते रहते हैं इन खेलों में। पानी की बोतल उधर 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 वो रखा कैंप पर, वो सामने। और जिसे धर्म की तरह लिया जाता है जिस खेल को, वो है क्रिकेट का खेल, जिसका विश्व कप अगले महीने पार। हवा में शॉट, गेंदबाज गेंद के नीचे, आराम से कैच पकड़ा गया। तो जावेद खान की पारी समाप्त हुई। 8 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया और पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत विकेट लेकर आई है इछावर के लिए। जिस टीम ने गेंदबाजी करना पसंद किया पहले, यानी टारगेट चेज करेंगे, राज ठाकुर खेल रहे हैं 5 गेंद पर 11 रन बनाकर। और बॉलिंग के लिए नाजिम खान को बुलाया गया है, जिन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया। बुधनी का स्कोर 19, 1 विकेट के नुकसान पर 2.1 ओवर के बाद। कप्तान फैजान उल्ला खान, फैजुल्ला खान कप्तान, जो हमारे पास शीट आई थी उसमें उनका नाम फैजान उल्ला खान लिखा है, उनके नाम के आगे कप्तान लिखा है। और वे अब सामना करेंगे नाजिम खान का। नाजिम उनके लिए राउंड द विकेट, ओवर द विकेट। शरीर पर आती हुई गेंद, बहुत जल्दी शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश थी, गेंद बॉडी पर टकराई, कोई रन नहीं आया। पहली 2 गेंदें बहुत अच्छी इस ओवर की। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी डॉट। फैजुल्ला को अपनी पारी शुरू करनी है, जबकि दूसरे एंड पर राज ठाकुर ने 11 रन बनाए हैं, 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। बाहर धीमी गेंद और बिल्कुल नहीं समझ पाए फैजुल्ला की क्या करना है इस गेंद के साथ।
कप्तान फैजुल्ला बगैर खाता खोले आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए 2 गेंदों का सामना किया और दूसरी गेंद जो सोच रहे थे कि उनकी पैर की तरफ आ रही है, बल्कि गेंद यॉर्कर लेंथ आई और कुछ नहीं कर पाए, आउट होकर मैदान से बाहर। 19 पर 2 परेशानियां बुधनी टीम के सामने। लोकेश ठाकुर को भेजा जा रहा है, अनुभवी खिलाड़ी बुधनी के। बॉलर नाजिम, अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल गेंद के पीछे गए, गेंद को देखा और यहां उत्साहित मैदान पर जल्दी जल्दी अपने जगह पर जाते हुए इछावर टीम के खिलाड़ी जानते हैं कि परिस्थितियां उनके अनुकूल हैं इस समय। इस बार स्लो गेंद, फुल टॉस, इसको अलग बाउंड्री पर 6 रन। पिछली गेंद पर 6 रन वाला शॉट लगाया, अच्छी वापसी की गेंदबाज नाजिम ने, बिल्कुल यॉर्कर गेंद रखी। 1 ओवर पूरा किया नाजिम ने, 6 रन दिए और 2 बल्लेबाजों को आउट किया। 25 पर 2 3 ओवर के बाद बुधनी पहले बैटिंग करते हुए। तीन ओवर में 25, देखना है 8 ओवर में कितने रन खाते में आते हैं बुधनी के। रायसेन जो हमेशा से ही एक अच्छा आयोजक रहा है, बहुत अच्छे अच्छे इवेंट यहां पर हुए हैं, चाहे खेलों की बात हो, सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों की बात हो, पूरा शहर उमड़ पड़ता है उस आयोजन को सक्सेसफुल बनाने में। राज ठाकुर सामने उनके, नए गेंदबाज, पहली गेंद, बड़ा शॉट, और एक संयोग कहा जाएगा कि पिछले ओवर की पहली गेंद पर एक विकेट गिरा था जब तीसरा ओवर शुरू हुआ था, और यहां चौथे ओवर की शुरुआत भी हुई विकेट के साथ। और जल्दी जल्दी अपनी जगह पर जाते हुए इछावर के खिलाड़ी, सही रणनीति कप्तान की कि ज्यादा समय न दिया जाए बैट्समैनों को, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जाता है जैसे जैसे विकेट गिरते हैं। लोकेश ठाकुर 6 पर, शादाब खान आए हैं, सामने रहेंगे वे गेंदबाज तौकीर के। 25 पर 3, बहुत अच्छी फील्डिंग, सही रणनीति के साथ गेंदबाजी। बल्लेबाजी के लिए शादाब। टेनिस बॉल क्रिकेट में सभी नाम जाने पहचाने हैं जो साल भर व्यस्त रहते हैं पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर टूर्नामेंट्स में, और इस समय अपनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सांसद खेल महोत्सव में। फुल टॉस गेंद, वाइडिश मिड-ऑन पर फील्डर लिया गया है, लेकिन कैच छूटा। और इसी की मैं बात कर रहा था कि जल्दी जल्दी फील्डर अपनी जगह पर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन थोड़ा कैजुअली इस कैच को लेने की कोशिश। और यहां से देखना है बैट्समैन को जो जीवनदान मिला है उसका वो कितना फायदा उठाता है। लो फुल टॉस बॉल थी, जहां पर फील्डर लिया था बिल्कुल वहीं पर शॉट पहुंचा था, लेकिन फील्डर के हाथ से कैच छूटा। नाजिम थे वहां फील्डर, लव खरे। जीवनदान भरा रन शादाब के बैट से। 26 पर 3 बुधनी। 3.2 ओवर का खेल। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बाउंड्री पर एक फील्डर, और इस बार ऑफ फॉर मिडिल स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर खेला। केवल 1 रन जुड़ेगा खाते में। ऑफ साइड के सारे फील्डर अंदर, केवल एक लॉन्ग ऑफ के फील्डर को छोड़ के, और बाकी ऑन साइड के सारे फील्डर सीमा रेखा पर भेजे गए थे।
एक बायां और एक दायां हाथ का बल्लेबाज विकेट पर है। शादाब जो बाएं हाथ के बल्लेबाज, जीवनदान मिला है उन्हें। 27 पे 3। और इस बार यॉर्कर बॉल बहुत ही खूबसूरत, जितनी तारीफ की जाए तौकीर की वो कम। शानदार यॉर्कर जिसका कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं था लोकेश ठाकुर के पास। 7 रन बनाकर आउट हुए, 4 गेंदों का सामना किया। और फिर से जल्दी जल्दी अपनी जगह पर पहुंचते हुए इछावर के खिलाड़ी। कप्तान नहीं चाहते कि किसी बल्लेबाज को भी ज्यादा समय दें, सोचने का भी अवसर दें। जैसे ही बैट्समैन आए उसे तुरंत गेंद खेलने को मिले, ताकि वे अपने आप को विकेट पर सेट नहीं कर पाए, परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को नहीं डाल पाए। इस मैच के अंपायर शिवम दुबे और लक्की शर्मा। ये दुबे है ना इधर वाला। और अब उबैद खान आ रहे हैं। अपनी टीम को चैंपियन बनाया था इन प्लेयर्स ने जब बुधनी विधानसभा क्षेत्र में मुकाबले आयोजित किए गए थे। और अब संसदीय क्षेत्र में अपना पहला मैच खेल रहे हैं सांसद खेल महोत्सव में। ये तीसरा मुकाबला। फील्ड का मुआयना तैयार होते हुए उबैद बाएं हाथ के बैट्समैन हैं। तौकीर दिशा से थोड़ा सा भटकते हुए वाइड के साथ खाते में रन जुड़ा। अनुभवी खिलाड़ी हैं तौकीर अपनी टीम के, अच्छे ऑलराउंडर, और दोनों ही टीमें अच्छे अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ियों से सजी हुई टीमें हैं। बुधनी 28 पर 3। फिर से लेग स्टंप के बाहर। अंपायर को कोई दिक्कत नहीं गेंद को वाइड करार देने में। और यहां कवर्स के फील्डर अपील कर रहे थे, लेकिन जब देखा उन्होंने अंपायर ने निर्णय दिया है तो फिर वापस अपनी जगह पर चुपचाप आ गए। 29 4 विकेट पर। लगातार तीसरी वाइड। जो प्रेशर बना हुआ था गेंदबाज का वो इन 3 गेंदों पर 3 रन बनने के साथ थोड़ा सा हटता हुआ। लोकेश दूसरे सिरे पर हौसला देते हुए उबैद खान को समझाते हुए कि आराम से खेलें, जल्दबाजी ना करें। और अब राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे तौकीर। 3 वाइड। एक और शानदार यॉर्कर, किस्मत ने साथ दिया बल्लेबाज का। विकेट कीपर ने जिस तरह से सर पर हाथ लगाया, उन्हें भी आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि गेंद यॉर्कर लेन गेंद लेग स्टंप पर पिच होने के बाद लेग स्टंप के बाहर निकल आएगी। काबिले तारीफ प्रदर्शन। 2 विकेट इस ओवर में लिए शुरुआती 4 गेंदों पर। और अब 1 गेंद और काउंट हुई है, 5 गेंद। और इस बार धमाका, बहुत ही बेहतरीन ऑफ स्टंप पर गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर। 6 रन। चार ओवर के बाद स्कोर है 36 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। मैच को अपनी गिरफ्त में रखने का पूरा प्रयत्न चल रहा है इछावर टीम के कप्तान का। वो अपने फील्डर्स को बार बार कह रहे हैं कि ज्यादा समय न दें, बैट्समैन को सोचने का मौका न दें, जल्दी जल्दी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। दर्शक बड़ी संख्या में इस आयोजन में पहुंचे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस आयोजन को सफल बनाने में आपकी उपस्थिति के लिए। अभी तो आज शुरुआत है, कल और भी बड़ा आयोजन होगा जब ये टीमें फाइनल मुकाबले का सफर तय करेंगी। और विश्व के शानदार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जी की उपस्थिति में पुरस्कार वितरण समारोह होगा और तब ये टीमें उनके समक्ष अपना मुकाबला खेलेंगी। राजवीर आए हैं, इस एंड से 1 ओवर किया था उन्होंने, ये उनका दूसरा ओवर। विकेट कीपर ने फील्डर को चेंज किया, जो शॉर्ट फाइन थर्ड मैन पर फील्डर थे उन्हें ऑफ साइड पर थोड़ा सा पीछे स्लिप पर खड़ा कर दिया है। ऑफ साइड पर सारे फील्डर अंदर, केवल लॉन्ग ऑफ को छोड़ के। पहली गेंद, स्विंग किया बल्ले को, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगी। 5वां झटका, आधी टीम आउट 36 पर।
विकेट निरंतर गिरते जा रहे हैं। जिस तरह से तेजी से रन आना चाहिए वो रन नहीं आ पा रहे हैं। यानी टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय अभी तक तो सही साबित हुआ है कप्तान का। बुधनी 36 पर 4, उबैद खान 6 पर, लोकेश 7 पर, और अब नए बैट्समैन विकेट पर आएंगे। राजवीर ने पहली ही गेंद पर विकेट लिया और यह लगातार तीसरा ऐसा ओवर है जिसमें इछावर के गेंदबाजों ने पहली पहली गेंद पर विकेट लिया है। यह एक संयोग कहा जाएगा, जो बहुत कम संयोग बनते हैं उनमें यह संयोग बना है। पिछले मैच में एक ओवर में 8 वाइडें हुई थी, 36 पे 5, और आते से ही मिडिल और लेग स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर खेलने का प्रयास। कोई रन नहीं, शरीर पर टकराती हुई गेंद। हौसला बढ़ा रहे हैं सारे खिलाड़ी, गेंदबाज राजवीर का। टीम के बहुत ही सशक्त गेंदबाज हैं राजवीर। 4 फील्डर ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर लेने के साथ वे गेंदबाजी कर रहे हैं। और अब माज अली ने कुछ समझाया बल्लेबाज उबैद खान को कि किस तरह से बैटिंग करें। ये पारी का 5वां ओवर चल रहा है, अभी 3 ओवर और बाकी हैं, लेकिन आधी टीम आउट हो चुकी है। राजवीर की एक और तेज गेंद, लेकिन दिशा से भटकते हुए गेंदबाज राजवीर और यॉर्क कराना चाहते थे, जिस कारण गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई। हालांकि बल्ला चलाया था वहां उबैद खान ने, फ्लिक करना चाहते थे गेंद को। डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन थोड़ा सा और स्क्वेरिश। यह है ऑन साइड पर फील्डर। धीमी गेंद, इंतजार किया, गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। अजीबोगरीब अंदाज का शॉट। जहां पर फील्डर था इस ओवर की पहली गेंद पर, बिल्कुल उसी जगह से गेंद गुजरी। एक तरह से बल्ले से पूरी की पूरी गेंद रोल होती हुई चली गई फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रन जरूर आए। 41 पे 5 बुधनी, उबैद 6 पर। और फिर से वही कोशिश, इस बार हवा में गेंद, वहीं पर फील्डर लिया था। 6वां विकेट। जहां पर फील्डर पहली गेंद पर था वहां से उठे, स्लिप पर लिया, वहीं से चौका निकला। इस गेंद के पहले उस फील्डर को बिल्कुल वापस उसी जगह पर लाया गया, काफी शॉर्ट फाइन थर्ड मैन की तरफ, और कैच उनके हाथ में पहुंचा। तो ये रणनीति जो सफल होती हुई इछावर के कप्तान की। 6 विकेट, 41 रन। नीतेश मुकाती, देखना है कैसे बैटिंग करेंगे, क्योंकि नंबर 8 पर आए हैं बैटिंग करने। 41 पर 6 स्थिति है। गेंदबाज 2 विकेट ले चुके हैं राजवीर इस ओवर में। फिर से वही लाइन और लेंथ, राउंड विकेट बॉलिंग करते हैं। लेग स्टंप की तरफ ज्यादातर अपनी गेंदें रखते हैं, बिल्कुल पैरों पर, यानी बैट्समैन के पैरों को पकड़ के रखते हैं। ऐसे में ज्यादा जगह नहीं रहती है बैट्समैन के पास बड़ा शॉट खेलने की। एलिवेशन आपको नहीं मिलता है बड़ा शॉट खेलने के लिए, तो अलग अलग तरह की तैयारी रहती है गेंदबाज की। 42 पर 6 बुधनी, धीमी गेंद, रन बनाने से रोका इस गेंद पर, और थोड़ा सा आगे निकले थे दोनों बैट्समैन, लेकिन आपस में तालमेल की गड़बड़ी रही। मना किया नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज नीतेश मुकाती ने, और उबैद खान वापस लौट गए। 42 पर 6। ओवर पूरा हुआ है नंबर 5। 6 रन इस ओवर में आए हैं। राजवीर का एक और सफल ओवर जिसमें 2 विकेट उनके हाथ आए।
अभी तक जो गेंदबाजी है, नाजिम ने 2 विकेट लिए, राजवीर ने 2 और तौकीर ने 1 विकेट लिया है। 2 विकेट तौकीर ने भी लिए हैं। नाजिम के 2 विकेट और अब छठा ओवर शुरू। गेंदबाजी के लिए शाहरुख, पहली गेंद हवा में, कवर्स की तरफ, वाली कैच पकड़ा गया। तो ये एक और संयोग, 4 ओवर पिछले चारों में पहली बॉल पर बैट्समैन आउट हुए हैं। तो एक संयोग कहा जाएगा कि तीसरे ओवर की पहली गेंद पर विकेट गिरा, चौथे ओवर की पहली गेंद पर विकेट गिरा, 5वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट गिरा और अभी छठे ओवर की पहली गेंद पर जब बॉलिंग के लिए शाहरुख आए थे, विकेट गिरा है बुधनी की टीम का। 42 पे 7 बुधनी। परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं लेकिन बल्लेबाज तेज गति से रन बनाने के प्रयास में आउट होते जा रहे हैं। पदम ठाकुर बैटिंग के लिए, शाहरुख ओवर राउंड द विकेट। शॉर्ट गेंद, मौका था बैट्समैन के पास बड़ा शॉट खेलने का, पटकी हुई बॉल थी, तेज शॉट खेल सकते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं। 42 पे 7, बहुत अच्छा अभी तक समय रहा है इछावर टीम का। कप्तान की रणनीति सार्थक करते हुए उनके गेंदबाज। इस बार धीमी गेंद, वाइड का सिग्नल अंपायर की ओर से। इस मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं शिवम दुबे और लकी शर्मा। और इस बार बिल्कुल बैट के सामने ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन पर फील्डर ने फुर्ती दिखाई बहुत तेजी के साथ, निशाना भी स्टंप पर, किंतु तब तक अपने बल्ले को ड्रैग करते हुए क्रीज के अंदर अपने आप को ले आए थे, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ टीम को। पदम ठाकुर ने अपना खाता खोला। 44 पर 7 बुधनी। पारी का छठा ओवर चल रहा है, 2 ओवर और बाकी हैं, लेकिन मुकाबले में बढ़िया स्थिति में इस समय इछावर की टीम। पिछला शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ गया था, इस बार गेंद गई है मिड विकेट क्षेत्र में। 2 गेंद पर 2 सिंगल आए हैं और धीरे धीरे स्कोर में बढ़ोतरी होती जा रही है। बुधनी पहुंची 45 पर 7 बल्लेबाजों के नुकसान पर और अभी भी हालांकि 2 ओवर और हैं, आप रन बना सकते हैं, टारगेट एक अच्छा सेट कर सकते हैं। और यहां स्क्वेयर अंपायर द्वारा दी गई नो बॉल। सर के ऊपर से निकलती हुई, थोड़ा छोटे कद के हैं पदम ठाकुर, लेकिन हौसले बहुत बड़े हैं उनके, बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए पहचाने जाते हैं। इंतजार किया, हवा में शॉट, वाइडिश मिड ऑन पर, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन फ्री हिट वाली बॉल थी इसलिए कोई ज्यादा नुकसान नहीं, केवल 1 रन मिल पाया। मौका था पदम के पास बड़ा शॉट खेलकर ज्यादा से ज्यादा रन जमा करने का, लेकिन 1 ही रन वे जमा कर पाए और टीम पहुंची 47 पर। शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंदें रखते हुए लास्ट बॉल डॉट के साथ ओवर पूरा किया गेंदबाज ने। शाहरुख का ओवर पूरा, 47 रन 7 विकेट के नुकसान पर, 5 रन इस ओवर में बने हैं। उबैद खेल रहे हैं 7 पर, पदम खेल रहे हैं 2 पर। 4 गेंदों का सामना किया है पदम ने, जबकि 5 गेंदें खेली हैं उबैद खान ने। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ रायसेन, जो अपनी प्राकृतिक छटा के लिए पहचाना जाता है, और एक विहंगम दृश्य यहां पर बनता है जब रायसेन का 1200 साल से ज्यादा पुराना किला यहां से नजर आता है इस मैदान से, और सभी की निगाहें वहां पर जाती हैं। और अब तो चूंकि लोगों के पास सेलफोन हो गए हैं तो वे इस विहंगम दृश्य को सेल्फी के माध्यम से अपने फोन में कैप्चर करते हैं। पूरे परिवार के साथ यहाँ पर लोग आए हैं मैच देखने, और जहाँ पर उन्हें अच्छा लगता है, जिस जगह से अच्छा व्यू बनता है, वहाँ से वे कैप्चर करते हैं फोटोग्राफ्स। 7वां ओवर शुरू होगा, बॉलिंग के लिए आएंगे तौकीर।
डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, डीप वाइडिश मिड ऑन और लॉन्ग ऑन। ऑन साइड पर 4 फील्डर बिल्कुल सीमा रेखा पर तैनात। पहली गेंद मिसफील्ड, चौका, गलती और भुगतान 4 रन का। यह आखिरकार 5वां ओवर ऐसा रहा जिसमें पहली गेंद पर विकेट नहीं गिरा। 50 रन पूरे, 51 पर 7। वाइड आएगी, देख लिया था बैट्समैन आगे आ रहे हैं, उनके पैरों की तरफ दिशा रखी थी अपनी बॉल की, किंतु गेंद थोड़ा सा हवा में घूमती हुई लेग स्टंप के और बाहर चली गई, जिस कारण वाइड का रन बुदनी के खाते में जुड़ गया। 52 रन 7 विकेट पर। कुछ बातचीत गेंदबाज के साथ कि अंतिम ओवर्स चल रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य के साथ गेंदबाजी करें, अतिरिक्त रन ना दें। बैट्समैन रन बनाएगा वो बात अलग है, किंतु ये छोटे छोटे एक्स्ट्रा रन मुकाबले को अंत में जब मुकाबला पहुंचता है तो बहुत बड़ा मुकाबला बना देते हैं। एक और वाइड, कोशिश हेलीकॉप्टर शॉट की। पदम ठाकुर, कई अच्छे मैचेस उन्होंने जिताए हैं इस टूर्नामेंट में, अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के मैचेस में। बार फुल टॉस, वाइड मिड ऑन के फील्डर के हाथ से गेंद छिटक कर बाउंड्री के बाहर। 2 गलतियां। और मैं बात कर रहा था पदम की कि पदम कभी मौका नहीं चूकते। गलती फुल टॉस गेंद की, गलती वाइडिश मिड ऑन के फील्डर की, पहली गेंद पर गलती रही लॉन्ग ऑन के फील्डर की, जो समझा रहे हैं वाइडिश मिड ऑन के फील्डर को कि थोड़ा धैर्य से गेंद को फील्ड करें। एक आसान सा कैच 6 रन में बदल गया। 59 फॉर 7। सातवां ओवर, 2 बड़े शॉट आए हैं, उसके अलावा 2 वाइड आई हैं। 13 रन आ चुके हैं और 3 बॉल ही काउंट हुई है। अभी 3 बॉल और लीगल डिलीवरीज भी फेंकनी पड़ेगी तौकीर को। 2 विकेट हथियाए हैं तौकीर ने। इस बार फिर से फुल टॉस, मिड विकेट के फील्डर की तरफ जाता हुआ शॉट। ज्यादा तेजी नहीं आई इस शॉट के पीछे, क्योंकि जो तालमेल था, गेंद की जो स्पीड थी, उसे उतनी अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाए और एक ही रन से संतोष करेंगे उबैद। 61 फॉर 7। उबैद और पदम जोड़ीदार विकेट पर रन लेने की चेष्टा कर रहे थे, किंतु जैसे ही देखा विकेट कीपर दौड़े, उसके बाद शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर दौड़े, तो आगे निकले जरूर थे लेकिन एक दूसरे की क्रीज की तरफ नहीं दौड़े, वापस लौट आए। क्रीज में काफी अंदर खड़े होकर बल्लेबाजी करते हैं पदम ठाकुर। 7वें ओवर की अंतिम बॉल हवा में, विकेट कीपर गेंद के नीचे, आराम से विकेट गिरता हुआ। तीसरी कामयाबी तौकीर के नाम पर। 61 पर 8 बुदनी। 7 ओवर के बाद थोड़ा सा निराश भाव से मैदान छोड़ते हुए 13 रन बनाने के साथ पदम ठाकुर शफल होते हुए आए थे ऑफ स्टंप की तरफ। गेंद की लाइन में भी आ गए थे, लेकिन शॉट उनका मिड विकेट की तरफ नहीं गया, वहीं रहा। विकेट कीपर ने आराम से आगे आकर कैच को लपका और 8वां झटका बुदनी को 61 की रन संख्या पर। अब अंतिम ओवर इनिंग का। उबैद खान का साथ देने शुभम तिवारी को भेजा गया है। एक और अच्छे गेंदबाज भी हैं टीम के, बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं अपनी टीम के। अब चंद गेंदें ही हैं, देखना है कितनी गेंद उन्हें खेलने को मिलेगी। स्ट्राइकिंग एंड पर 6 गेंद पर 8 रन बनाकर खेल रहे हैं उबैद। बुदनी 61 पर 8। विकेट कीपर ने बोला, विकेट के पीछे शमीम अहमद जिन्होंने कैच को संभाला। लास्ट ओवर, पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, कॉट बिहाइंड की अपील और बल्लेबाज वहां अपील करता हुआ कि यह वाइड है, लेकिन अंपायर ने ना तो कैच की अपील को स्वीकारा और ना ही
बल्लेबाज की अपील को स्वीकारा, यानी लीगल डिलीवरी, कोई रन नहीं पहली गेंद पर। नाजिम है बॉलर, मिड ऑन की तरफ पहुंचता हुआ कैच। तीसरी कामयाबी नाजिम को। चार गेंदें बाकी बची हैं, अंतिम विकेट है। 61 रन बन चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ न कुछ चमत्कार हो सकता है, क्योंकि चार गेंदों पर आप ज्यादा से ज्यादा 24 रन तो बना ही सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब बल्लेबाज को अपना बल्ला चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप टारगेट सेट कर रहे हैं। तो जितना बड़ा टारगेट रखेंगे उतना विपक्षी टीम को मनोवैज्ञानिक दबाव में रखेंगे। अंतिम ओवर, बैट्समैन है साद। नाजिम की गेंद मिड विकेट की तरफ जाता हुआ शॉट, कोई परेशानी नहीं फील्डर को, क्योंकि बड़ा शॉट नहीं आया है। एक सिंगल से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसे एक एक रन बनकर तो आप बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाएंगे, किंतु एक फाइटिंग टोटल जरूर अर्जित कर लिया है बुधनी की टीम ने। कप्तान जल्दी जल्दी फील्ड सेट करते हुए जानते हैं कि 35 मिनट का समय है आपके पास, अन्यथा एक प्लेयर की पेनल्टी लगेगी, उस पेनल्टी से तो आप बच चुके हैं। हवाई शॉट वाइडिश मिड ऑन पर, बाउंड्री के बाहर, 6 रन। बॉडी की तरफ गेंद मिल गई थी बैट्समैन शुभम तिवारी को, और शुभम ऐसे मौके चूकते नहीं हैं। फिर से फुल टॉस, लेकिन इस बार ऑफ साइड पर गया। ये शॉट खेलना ऑन साइड पर चाह रहे थे, लेकिन गेंद गई ऑफ साइड पर। एक सिंगल और पिछली 2 गेंदों पर 7 रन बन चुके हैं। एक अच्छी स्थिति अख्तियार कर ली है बुधनी की टीम ने। और ये इनिंग की अंतिम बॉल, बैट्समैन आपस में बातचीत करते हुए कि बड़ा शॉट खेलेंगे, यदि बड़ा शॉट नहीं लगा तो कोशिश करेंगे जितने रन दौड़कर बना सकें वो टीम के काम आएंगे। पारी की अंतिम बॉल, बॉलिंग कर रहे हैं तौकीर, 3 विकेट लिए हैं। नाजिम है गेंदबाज। इस बार धीमी गेंद, यॉर्कर लैंड, डाउन द विकेट, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की तरफ, पहला रन तेजी के साथ पूरा किया। और जो मैं बात कर रहा था दूसरे रन के लिए वापस लौटेंगे जरूर, और वही काम किया। आखिरी गेंद पर 2 रन, और कुल मिला के 8 ओवर के खेल के बाद इस सांसद खेल महोत्सव के आज के तीसरे मुकाबले में बुधनी की टीम ने बनाए हैं 9 विकेट के नुकसान पर 71 रन। 10 रन वाला ओवर रहा अंतिम ओवर नाजिम का, और जीतने के लिए अब 48 गेंदों पर 72 रन बनाने होंगे इछावर की टीम को, जो उन्होंने पसंद किया था। लक्ष्य का पीछा करना पसंद किया था उनके कप्तान ने, और सब कुछ धीरे धीरे सामने आएगा। हम बता दें इसके बाद एक मुकाबला और खेला जाना है, जो खातेगांव और सिलवानी की टीमों के बीच होगा। उसके बाद 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। विदिशा और सांची की टीमें सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी हैं। इस मैच को जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बनेगी, और उसके बाद अंतिम क्वार्टर फाइनल को जीतने वाली टीम चौथी टीम बनेगी सेमीफाइनल मुकाबले में। तो जीत के लिए 48 गेंदों पर 72 रन की चुनौती फील्ड पर पहुंच रही है इस समय बुधनी की टीम, जिनकी ओर से सर्वाधिक रन बनाए थे ओपनर बैट्समैन, जिन्होंने 11 रन बनाए, राज ठाकुर ने। उनके अलावा एक अच्छी पारी 13 रन की रही परम ठाकुर की, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया। बाकी बल्लेबाजों ने रन तो बनाए, लेकिन डबल फिगर में कोई नहीं पहुंच पाया। तो सांसद खेल महोत्सव के तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, जो क्रिकेट खेल के तहत खेला जा रहा है, पहले बैटिंग बुधनी की, और बुधनी ने लक्ष्य दिया है 72 रनों का इछावर की टीम को। और किस तरह से इस टारगेट को चेस किया जाता, ये सभी बातें आपके समक्ष आपके साथ साझा करने के लिए आइए माइक्रोफोन पर रोहित तिवारी।
थैंक यू दामोदर भैया। और बेहतरीन ये आयोजन चल रहा है फिलहाल, और क्या कहना है इस पूरे इवेंट के। वाकई में सांसद खेल महोत्सव अपनी ही भव्यता और अखंडता के साथ परिदृश्यत होते हुए इस रायसेन के मैदान पर आप देख रहे हैं इस समय इस पूरे क्षेत्र का एक ऐसा विशाल आयोजन जिसकी कल्पना करना वाकई में अकल्पनीय है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत। और ऐसी संरचना और ऐसे स्ट्रक्चर्स के साथ में ये पूरा आयोजन तैयार हुआ है। अब हमें देखना होगा कि यहाँ पर दो बड़ी दिग्गज टीमें आपस में घमासान कर रही है। बात करें यदि टीम बुधनी बुल्स की, बेहतरीन उन्होंने 8 ओवरों में, निर्धारित 8 ओवरों में 71 रन बनाए हैं और 72 रनों का वहां पर टीम इक्शावर को लक्ष्य दिया है। वो अब देखना होगा इस लक्ष्य को किस तरह से अचीव कर पाती है टीम इशावर। वाकई में बेहतरीन, काबिले तारीफ प्रदर्शन इस वक्त बुधनी ने अपनी टीम के साथ प्रस्तुत किया है, साझा किया है इस मैदान पर। इस पूरे आयोजन की विशेषताएं, भव्यताएं आप देख सकते हैं इस मैदान के साथ ही। इस पूरे आयोजन को सजाने का कार्य, पूरे इवेंट को सजाने का कार्य यदि बात करें, शर्मा इवेंट्स के ओनर सम्मानीय ललित शर्मा जी की बहुत मेहनत रही है इस पूरे आयोजन में। आप देख सकते हैं शानदार टोम्स बने हुए हैं, लाइट्स लगी हुई है और बेहतरीन एक ऐसा स्टेडियम जैसा रूप दिया हुआ है। वाकई में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती है उस तरीके का एक मंच इन नगरीय और ग्रामीण अंचलों से निकलने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर ऐसा मंच तैयार करने वाले हमारे क्षेत्र के सांसद, भारत सरकार के कैबिनेट में अपना एक अलग ही स्थान, विशिष्ट स्थान रखने वाले सम्मानीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, क्या कहने आपके। आपने विकास की वो ऐसी बागडोर अपने हाथ में संभाल करके रखे हुए हैं मध्य प्रदेश की अभी तक, कि निश्चित रूप से अपने संसदीय क्षेत्र ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में आपने अपनी ख्याति का डंका पिटवाया है, लोहा मनवाया है। फिलहाल यहाँ पर इस खेल क्षेत्र के माध्यम से यहाँ पर युवाओं के हृदय में एक नई ज्योति और एक नई प्रेरणा के साथ एक ऐसा विश्वास कायम किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं रायसेन के इस युवा कल्याण विभाग के खेल परिसर में बेहतरीन यहाँ पर ये आयोजन चलता हुआ। 71 रन बनाए हैं बुधनी बुल्स ने और 72 रनों की आवश्यकता होगी, 72 नीडेड। पूरे क्षेत्र में युवाओं के हृदय में नई ज्योति का दीप विद्यमान करने वाले हमारे सम्मान्य कार्तिकेय भैया इस सांसद खेल महोत्सव कमेटी के टेक्निकली चेयरमैन के रूप में भले ही परिदृश्यत हैं, लेकिन यहाँ पर हर युवाओं के दिल में उनके लिए अगाध प्रेम और जुनून भरा हुआ है। और क्यों ना हो, क्योंकि इन सभी खिलाड़ियों के लिए एक इस प्रकार का मंच तैयार करना वाकई में एक अद्भुत गरिमा की बात है। और अब यहां पर टीम बुधनी बुल्स ने 71 रन बनाए हैं। 72 रनों के इस लक्ष्य को पीछा करने के लिए टीम इक्शावर ने यहां पर जिम्मा संभाल लिया है, मोर्चा संभाल लिया है। जी है ना, जी कमेंटेटर, हाँ भोपाल के, हाँ ये शोधोज न्यूज़ का रिपोर्टर है रायसेन जिले के। विकास भाई नहीं आए क्या? नहीं, पूरा कवरेज दे रहा है स्वदेश न्यूज़ के द्वारा।
पूरे आयोजन में हमें स्वदेश न्यूज की ओर से हमारे पत्रकार संवाददाता हमें सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र की खेल क्षेत्र की गतिविधियों के ऊपर नजरें जमाए हुए हैं। फिलहाल इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में है, आपका स्वागत है। आ गए आप तो लिख करके ले आइए भैया। भैया हमजा भाई एक खाते गाँव नेक्स्ट मैच के लिए इनकी टीम को, और यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी स्पेल को घटाते हुए बेहतरीन एक शानदार आयोजन सांसद खेल महोत्सव 2025 एंड 26 का ये सत्र जो चालू हुआ है। लगभग 100 दिनों से ये प्रतियोगिता का आरंभ हुआ है, पहले ग्रामीण और फिर विधानसभा और अब सांसद स्तर की ये प्रतियोगिताएं चलते हुए रायसेन के इस ऐतिहासिक मैदान पर एक अलग ही अपना जज्बा प्रदर्शित करते हुए संसद खेल महोत्सव वाकई में शुभम तिवारी यहां पर गेंदबाज जरूर है लेकिन लॉन्ग ऑफ की दिशा है, रन यहां पर बनेंगे। जी हां, एम्पायर का इशारा 4 रनों के लिए। बेहतरीन यहां पर शानदार प्रदर्शन, अद्भुत क्षमता। ये पूरा रायसेन क्षेत्र यदि बात करें इसकी ऐतिहासिक दृष्टिकोण की, 1200 वर्ष पुराना ये शानदार खूबसूरत महल इस बात का प्रमाण देता है कि ये जिला वाकई में अपनी अलग ही काबिलियत रखता है। फिलहाल इस वक्त डाउन द ट्रैक 4 रनों का इशारा एम्पायर के द्वारा एक बेहतरीन तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत यहां पर दोनों दिग्गज बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं। एक शानदार आयोजन और उसमें 4 चांद लगाते हुए ये खिलाड़ी और तमाम दर्शक, क्या कहना है, यहां पर गेंद उठी है, बल्ले से संपर्क सही नहीं और जिसके चलते यहां पर मिड विकेट की दिशा से दौड़ते हुए उस खिलाड़ी ने शानदार तरीके से डीप एक्स्ट्रा कवर पर जाकर के उस कैच को कलेक्ट किया है। वाकई में काबिले तारीफ प्रदर्शन यहां पर बुदनी बुल्स के इंसाबाज दहाड़ते हुए शेरों का। वाकई में एक अलग ही ख्याति, एक अलग ही रुतबा कायम किया है, अपने नाम के अनुरूप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए यह बेहतरीन खिलाड़ी। अगले बल्लेबाज के रूप में शाहरुख आए हैं टीम इक्शावर की ओर से। अब देखना होगा शाहरुख अपनी कप्तान के भरोसे पर कितना खरे उतरते हैं, ये देखना होगा। बने रहे हमारे साथ सांसद खेल महोत्सव 2025-26 के इस सत्र में। वाकई में अविश्वसनीय कल्पनाओं के साथ ये पूरा आयोजन अपनी ही शर्म में अपनी ही गरिमा को प्रदर्शित करते हुए पीछे से देखा यार। शाहरुख शकील बल्लेबाजी के लिए आए हैं। फिलहाल इस वक्त दोनों ही टीमों के अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। यहां पर संघर्ष करने होंगे क्योंकि संघर्ष ही उन्नति को
एक नया आयाम देने में सक्षम होते हैं, सफल होते हैं। इसलिए इस मैदान को जीतना है, इस मैदान पर फतेह हासिल करना है, इस मैदान पर अपने प्रदर्शन से जीत के झंडे गाड़ने हैं, तो संघर्ष करने होंगे। फिलहाल इस वक्त दो बेहतरीन टीमें आपस में जद्दोजहद करती हुई। बेहतरीन एक बार फिर यहां पर शानदार फुल लेंथ गेंद, और जिसके चलते यहां पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। फैजुल्ला आए हैं टीम बुधनी की ओर से, बुधनी बुल्स की ओर से। फैजुल्ला अभी तक एक बार प्रयास जरूर किया था, मन बनाया था, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं रोका उस अतिरिक्त बाउंसर भरी ये गेंद, जिसके चलते यहां पर किसी भी प्रकार का कोई रन लेने में सक्षमता हासिल नहीं यहां पर पवन वर्मा। फैजुल्ला की अब तक ये 2 गेंदें हुई है, और बेहतरीन यहां पर शानदार अद्भुत प्रदर्शन, और उसी के साथ पॉइंट्स के ऊपर से ये शॉट खेला गया, सीधा सीमा रेखा को छूता हुआ 4 रनों के लिए। सांसद खेल महोत्सव चौका जो किसी ने नहीं रोका। वाकई में बेहतरीन शानदार यहां पर एक साझेदारी करनी होगी। बात करें यदि बल्लेबाज शकील की या फिर हो पवन वर्मा, अपने क्षेत्र के एक बेहतर और बेहतरीन जोड़ियों में से शुमार इनकी जोड़ी फिलहाल मैदान पर है। यहां से साझेदारी चलाना होगा। अब देखना होगा यहां पर गेंद डिप किया है क्रीज पर, 1 रनों से ही संतुष्ट होना होगा। फिलहाल 13 रन पर पहुंच चुकी है ये कारवां, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। दूसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है। 1.4 ओवर्स का खेल अब तक घट चुका है। 13 रन बोर्ड पर लगे हैं 1 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 3 चौके लगे हैं। क्या कहने, शकील ने यहां पर घुमाया है, लॉग ऑन की दिशा है, फील्डर पीछे है, देखना होगा फील्ड्स में। जी हां, बिल्कुल काबिलियत भरी प्रदर्शन करते हुए यहां पर लॉग ऑन्स के वो फील्डर 2 रन अर्जित किए हैं इस शॉट्स के माध्यम से। वाकई में टीम इक्शावर बड़ी ही सूझबूझ और चतुराई के साथ में यहां पर बल्लेबाजी करते हुए, और जी हां, क्यों ना इसी प्रकार की ही बल्लेबाजी की आवश्यकता है इक्शावर को जीत दर्ज करने के लिए इस मुकाबले में। एक बार मारने का प्रयास, टॉप एज लगा हुआ है, और देखना होगा विकेट का पतन हुआ है। यहां पर शकील के रूप में टीम इक्शावर को लगता हुआ यह दूसरा महत्वपूर्ण झटका। और टीम बुधनी बुल्स ने 71 रन बनाए हैं, 72 रनों की आवश्यकता है। 15 रन अभी तक इस सेकेंड इनिंग में 2 ओवर की समाप्ति पर बनाए हैं टीम इक्शावर ने। 2 ओवर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब देखना होगा वो कौन बल्लेबाज होगा जो डगमगाती इस इक्शावर की नैया को पार कराएगा। बल्लेबाजों की आवश्यकता है। फिलहाल इस वक्त 1 विकेट का पतन हुआ है। यहां से लगभग 4 ओवर तक गेम चलाना होगा। विकेट यदि नहीं खोते हैं टीम इक्शावर के खिलाड़ी, तो निश्चित रूप से इस पूरे रन चेस को आसानी से ये दोनों बल्लेबाज चला सकेंगे। वहीं दूसरी ओर बुधनी बुल्स की टीमें चाहेगी कि इस ओवर में 1 विकेट और मिल सके उन्हें, जिसके चलते कहीं ना कहीं टीम के अंदर वो एक अतिरिक्त दबाव आए और वहां पर टीम अतिरिक्त करने की कोशिश में नुकसान का सामना करना पड़े। इस प्रकार की यहां पर रणनीतियां दोनों ही टीमों ने सेट की हुई है। और अब देखना होगा कौन कप्तान किस कप्तान के ऊपर भारी पड़ता है।
फिलहाल दो बड़ी टीमें, बात करें इक्शावर की या बात करें बुधनी बुल्स की, तो अपने अपने क्षेत्र की एक बेहतरीन टीमें हैं। विधानसभा स्तर से उठकर के और आज इस सांसद स्तर के कार्यक्रम में अपना जलवा बिखेरती हुई रायसेन की इस पावन धरा पर अपने हुनर का प्रदर्शन करने के लिए आज दिग्गज टीमें प्रदर्शन करती हुई। बेटर ट्राई यहां पर, लेकिन सफलता नहीं यहां पर बल्लेबाज को। अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर के आए हैं जरूर उबैद खान अपनी टीम के लिए तीसरा, और शमीम अहमद इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर हैं। बात करें पवन वर्मा की तो स्ट्राइक पर है, और अब देखना होगा यहां पर थोड़ी सी हलचल, चहलकर्मी जरूर वहां पर एक रन अतिरिक्त लिए हैं, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, मैच के इस कारवां को आगे बढ़ाना होगा। अब आए हैं शमीम अहमद, सामना करेंगे उबैद खान का। टीम इक्शावर के एक बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी शमीम अहमद इस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद हैं। सामना करेंगे उबैद की उन तेज तर्रार रफ्तार भरी गेंदबाजी का। वाकई में उबैद खान एक ऐसे गेंदबाज है जो अपने नाम के अनुरूप काम करते हुए, फिलहाल मिस अंडरस्टैंडिंग यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट, और विकेट का पतन हुआ है। देखिए यहां पर मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है। यहां पर थोड़ी सी कमी आई है तालमेल में, कहीं ना कहीं इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जो आंखों ही आंखों में क्रिकेट खेल के ऊपर भी एक कोऑर्डिनेशन जमता है, खिलाड़ी आंखों से उस तालमेल को, उस तकाजे को अनुभव करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं यहां पर इक्शावर के इन दोनों बल्लेबाजों ने इस साझेदारी में उस तकाजे को भुना नहीं पाए हैं, जिसके चलते विकेट का पतन हुआ है पवन वर्मा का। सांसद खेल महोत्सव लगभग 100 दिनों से ये प्रतियोगिताएं चल रही है, और आज उसका ये सेकंड लास्ट डे, यानी वाकई में अपनी बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं के साथ इन सभी लगभग 75 से 80 हजार खिलाड़ियों ने इन पूरे आयोजनों में हिस्सा लिया है। बात करें ग्रामीण स्तर की, ग्राम पंचायत स्तर की, विधानसभा स्तर की, और अब सांसद खेल महोत्सव का ये कार्यक्रम, यहां तक ये बहुत सारे खिलाड़ी अपनी अग्रणी आकांक्षाओं को लेकर के, महत्वाकांक्षाओं को लेकर के और अपने इरादों को व्यक्त करने इस वक्त स्टेडियम पर पहुंचे हैं। यहां से एक ऐसा मौका है इन खिलाड़ियों को चमकने के लिए पूरे विश्व पटल पर, क्योंकि ये माध्यम एक बेहतरीन माध्यम है इन खिलाड़ियों को प्रदर्शित होने के लिए। फिलहाल उबैद खान यहां पर इन 4 गेंदों में बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना प्रस्तुत किया है। डॉट, 1 रन, विकेट, फिर डॉट, यानी शानदार। अब तक उनका यह स्पेल सही तरीके से घटा है। और देखिए एक बार फिर यहां पर स्लोअर वन डिलीवरी से छकाया है बल्लेबाज शाहरुख को। वाकई में उबैद खान एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, और उस बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जाहिर करते हुए फिलहाल रायसेन के इस स्थानीय मैदान पर पूरे आयोजन में अब तक 80,000 से अधिक युवाओं ने इस पूरे आयोजनों में हिस्सा लिया है। फिट इंडिया स्कीम के तहत ये आयोजन चलते हुए
और इस सांसद खेल महोत्सव टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन सम्माननीय कार्तिकेय सिंह चौहान कार्तिक भैया, जिनकी सानिध्यता, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा आयोजन घटता हुआ। फिलहाल अब यहां से ओवर की समाप्ति हुई है, यानी 3 ओवर की समाप्ति पर 16 रन बोर्ड पर लगे हैं। 3 विकेट के नुकसान पर शमीम अहमद बल्लेबाजी पर हैं। बात करें उबैद खान की तो अब तक एक बेहतरीन ओवर में सिर्फ 1 रन दिया है और अब 30 गेंदें बाकी शेष है और 56 रनों की आवश्यकता है। 30 गेंदें 56 रन, सिर्फ 16 रन बना पाई है टीम इछावर इन 3 ओवरों में। 5 ओवर शेष रहे हैं और 56 रनों की आवश्यकता है। बेहतरीन स्पेल घटा है उबैद खान का। अब देखना होगा टीम इछावर या फिर टीम बुधनी, कौन होगा इस मंच का सरपंच, इस सांसद खेल महोत्सव के मंच का सरपंच कौन बनेगा। बने रहे हमारे साथ इस पूरे आयोजन में। शमीम अहमद और शाहरुख इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए, फिलहाल इनके बल्ले से अब तक रन नहीं निकले हैं। इनका निजी स्कोर, इनका खाता भी नहीं खुला है और क्रीज पर मौजूद है। अब यहां से कप्तान की मंशा होगी कि ये दोनों खिलाड़ी अंतिम छोर तक डटे रहें, अंतिम समय तक जमे रहें। यहां से आवश्यकता है टीम को इस आयोजन में जीत दर्ज करने की। वाकई में यह आयोजन अपनी अकल्पनीय, विश्वसनीय, अविश्वसनीय क्षमताओं को प्रदर्शित करता हुआ रायसेन के इस ऐतिहासिक मैदान पर एक बार फिर गेंदबाजी के लिए चल पड़े हैं। फिलहाल वहां पर कीपर से थोड़ा सा मिस हुआ है और शॉर्ट थर्ड मैन के उस खिलाड़ी ने उस गेंद को कवर किया है। निश्चित रूप से शुभम तिवारी आए हैं गेंदबाजी के लिए और अपनी बेहतरीन फॉलो थ्रू के लिए जाने चाहते हैं। शुभम तिवारी एक बार फिर तैयार हैं। यहां पर शाहरुख सामना करेंगे इस बार। कवर्स पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, फाइन लेग और देखिए इतनी सारी फील्ड को सजाया है और यहां पर देखिए गलती हुई है। यहां पर इस खिलाड़ी ने गलती की है। देखिए इस स्तर पर आकर के इतनी बड़ी गलती करना, यानी कि कहते हैं कि पकड़ो कैच और जीतो मैच, इस तरीके की बारीकियां क्रिकेट के अंदर होती है। अब यहां पर यह कैच भी छोटा है, कैच ड्रॉप हुआ है और सीधा बाउंड्री रेखा में प्रवेश की है इस गेंद ने, यानी 6 रन भी अर्जित किए हैं। यानी जहां विकेट होना था वहां 6 रन अर्जित किए हैं इस शॉट्स ने। एक बार फिर उठी है गेंद और लेग स्ली गली की दिशा है। देखना होगा, फील्डर पीछे हैं लेकिन सिर्फ दर्शक बने रह जाएंगे क्योंकि कोशिश तो जरूर की थी लेकिन नो मैंस लैंडिंग गेंद, और जिसके चलते वहां पर एक बार फिर पवेलियन की और राह दिखाना चाहते थे शुभम तिवारी बल्लेबाज शाहरुख को, लेकिन एक बार फिर किस्मत साथ देते हुए, और कहते हैं ना कि किस्मत हमेशा बहादुरों को साथ देती है, और यहां पर बहादुरों का साथ देती हुई किस्मत, यानी 2 जीवन दान अब तक प्राप्त हो चुके हैं शाहरुख को। अब 27 गेंदें शेष है और 47 रनों की आवश्यकता है। और सामने शुभम तिवारी एक बार फिर डिफेंस करने की कोशिश की थी। नहीं, कैमरे में दिक्कत नहीं है, सब चल रहा है।
एक बार फिर यहां पर आउटफील्ड काफी तेज और जिसके चलते वहां पर लॉग ऑन की दिशा में 4 रन अर्जित किए हैं इस बेहतरीन बल्लेबाज ने। यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है इन 2 सीबंदानों के बाद इस बल्लेबाज ने कहीं ना कहीं अब अपने बाहें फैलाई है, अब अपना बल्ला घुमाया है। 24 गेंदें 43 रन टीम इक्शावर को इस आयोजन में बरकरार रहने के लिए, इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए आवश्यकता है। अब देखना होगा किस तरह से ये पूरे आयोजन में टीम अपना जलवा बरकरार रखेगी। भाई दूसरी ओर यदि बात करें यदि टीम बुधनी वुल्स की, तो एक बेहतरीन शानदार सजी हुई और शानदार सुसज्जित ऐसे खिलाड़ियों से भरी है टीम बुधनी वुल्स, जिनकी प्रतिभा अपने क्षेत्रों में लोहा मनवाने वाली है। फिलहाल इस वक्त अब यहां से 24 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता। शमीम अहमद और शाहरुख की यह साझेदारी देखना होगा कितना असरदार होगी टीम इक्शावर के लिए। यहां से उड़ान भरनी होगी इन दोनों टीमों के बीच। यहां पर यह आपसी संघर्ष होता हुआ अपनी टीम को विजयी बनवाने के लिए, अपनी टीम को इस मैदान में साबित करने के लिए यहां पर तमाम ये खिलाड़ी जद्दोजहद करते हुए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है जनाब, हौसलों से ही उड़ान होती है। और यहां पर उड़ान भरना होगा। इस सांसद खेल महोत्सव के इस मंच पर सरपंच बनना होगा, यहां पर तो प्रदर्शन दिखाने होंगे, यहां पर उड़ान भरना होगा। फिलहाल इस वक्त की यदि बात करें तो शमीम अहमद डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। वाइट का इशारा, एम्पायर हमारे शानदार बेहतरीन एम्पायर। तेईस गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता है। एक बेहतरीन कारवा आगे बढ़ता हुआ टीम इक्शावर की यदि बात करें तो, और वहां पर एक बार फिर लेग स्ली गली की दिशा है और एक्स्ट्रा स्ली गली के ऊपर से खेला गया यह शॉट निश्चित रूप से 4 रनों का इशारा एम्पायर्स के द्वारा दिया गया है। वाकई में काबिले तारीफ प्रदर्शन यहां पर शमीम अहमद और शाहरुख के द्वारा। अब 22 गेंदें 38 रन मात्र 22 गेंदों पर चाहिए, यानी अब तक 4 ओवर 2 गेंदों का यहां पर खेल घट चुका है। सिंगल लिया है इस चौके के बाद, यानी पूरी समझदारी और पूरी। हेलो, बड़ा ही रोमांचक मुकाबला यहां पर। और एक बार फिर यहां पर बेहतरीन तरीके से तैयार हैं शाहरुख और सामना कर रहे हैं सादाब खान का। मारने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया है, मन बना लिया है कि निश्चित रूप से यहां से सूझबूझ भरी एक बेहतरीन उम्दा पारी और प्रदर्शन करना होगा। और टीम इक्शावर, रोहित जी कैसा लग रहा है, कौन जीतेगा आज का मुकाबला? देखिए ये बताना तो बड़ा ही दिलचस्प मालूम पड़ता है, क्योंकि ये दोनों ही टीमें अपने क्षेत्र की मशहूर टीमें हैं। अब यहां से समझना होगा कि कौन होगा वो कप्तान, कौन होगी वो टीम जो इस सांसद खेल महोत्सव के मंच की सरपंच बनेगी। क्या लगता है बुधनी ने जो कैच शाहरुख का छोड़ा है उससे कितना दबाव महसूस कर रही होगी इस समय बुधनी? देखिए बात करें यदि टीम बुधनी की
तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी और विश्वसनीय टीम मानी जाती है। फिलहाल इस वक्त शाहरुख के उन 2 कैच ड्रॉप किए गए हैं, उनके चलते उन्हें जीवन दान प्राप्त हुआ है और उस जीवन दान का कहीं ना कहीं फायदा उठाते हुए आप देख सकते हैं 12 रन उनके निजी स्कोर बन चुके हैं। दोनों खिलाड़ी बड़ी ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही दोनों तरफ से। इस तरह से लग रहा है कि जैसे उन्होंने टारगेट को अपने दिमाग में फिक्स कर लिया है और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए अब 18 गेंदें रही है इस इनिंग की और 35 रनों की आवश्यकता है, यानी 3 ओवर शेष हैं और 35 रनों की आवश्यकता है टीम इछावर को इस आयोजन में जीत दर्ज करने के लिए। तो यहां पर टीम बुधनी वुल्स चाहेगी कि कहीं ना कहीं इस ओवर में एक विकेट लिया जाए और इस पूरे ओवर को सेव किया जाए। बिल्कुल, बहुत ही जो समय है बहुत ही रणनीतिक रूप से गेंदबाजी करने का समय है। एक एक बॉल एक एक ओवर बहुत ही सोच समझ के यदि बुधनी करती है तो मुझे लगता है कि फाइट में जो है वो आ सकती है। अभी 50-50 का मुकाबला नजर आ रहा है और बहुत ही रोमांचक मुकाबला है। पूरे देश में संसद खेल महोत्सव चल रहा है, लेकिन जैसा आयोजन रायसेन विदिशा में दिखाई दे रहा है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। देखिए विजया, बिल्कुल यदि बात करें रायसेन के सांसद खेल महोत्सव की तो सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और खेल क्षेत्र के इस अनूठे संगम ने इस पूरे आयोजन की भव्यता में 4 चांद नहीं बल्कि 8 चांद लगाए हैं। और कल कैसे देखते हैं आप कि कल रविंद्र जडेजा भी होंगे, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी होंगे और भी अतिथि होंगे, तो किस तरह का नज़ारा यहाँ रायसेन में, किस तरह का इतिहास कल रायसेन में रचने वाला है? देखिए रायसेन का इतिहास अपने आप में ही एक अपनी सर्वोपरि व्याख्या को प्रदर्शित करता है। बात करें रायसेन की तो आज से 1700 वर्ष पुराना रायसेन जिले का इतिहास रहा है। यहाँ पर सांची के स्तूप आप देख सकते हैं, बौद्ध धर्म अशोक सम्राट जिनके द्वारा फिलहाल अभी बीच में यहां पर थोड़े से दिशा से भटके हैं गेंदबाज फैजुल्ला, अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं, टीम के लिए 6ठा ओवर। मैं जो थोड़ा महसूस कर रहा हूं कि वो कैच छूटने के बाद कहीं ना कहीं अभी प्रेशर बुधनी पे थोड़ा दबाव में मैं देख पा रहा हूं, वो थोड़ा शिफ्ट हो गया है एक तरफ, जहां लग रहा था कि बुधनी एक तरफा मैच निकालेगी, लेकिन अच्छी बॉल और अच्छे से उसको प्लेस भी किया, 1 रन। जी आप प्लेस कर रहा था, प्लेसमेंट दिया था यहां पर और पूरी समझदारी और चतुराई के साथ यहां पर टीम इछावर बल्लेबाजी कर रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस 6ठे ओवर के घट जाने के बाद 7वें और 8वें ओवर में शायद चार्ज लेंगे दोनों बल्लेबाज यहां से रन बनाने के उस निश्चित क्रम में। बेहतरीन यहां पर यह आयोजन चल रहा है। कोई भी टीम धैर्य के साथ जब खेलती है तो मुझे लगता है कि विजय उसकी सुनिश्चित होती है। दोनों टीमें ही मुझे लगता है कि पूरी जी जान से जुटी हैं, पूरा ही आत्म संयम के साथ बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि इछावर थोड़ा सा एज यहाँ पर दिखता है। देखिए ये टेक्निकली स्ट्रेटेजी होती है, टीम के कप्तान की स्ट्रेटेजी होती है। बड़ा विकेट यहाँ पर, बहुत बड़े विकेट का पतन, शाहरुख को 2 जीवनदान मिले थे और एक बार फिर यहां पर विकेट गंवाया है उन्होंने, इस तीसरी बार यहां पर जीवनदान की चाह में और अपने विकेट को गंवा दिया है शाहरुख ने। और इस विकेट से कहीं ना कहीं इस टीम के ऊपर काफी हद तक प्रेशर बिल्कुल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे शाहरुख, उनको 2 जीवनदान भी मिले थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लास्ट तक वो पारी को लेके जाएंगे और इछावर को जीत दिलाकर ही वापस आएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर गेम है, थोड़ा सा लगता है और उन्होंने संयम खोया है और उनका विकेट जो है बुधनी को मिल गया है। और अब देखते हैं कि बुधनी किस तरह से इस मैच को आगे ले जाती है। बुधनी और इछावर दोनों के ही समर्थक चाहते हैं कि उनकी टीमें जीतें, और चूंकि विधानसभा स्तरीय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दोनों टीमें आई हैं, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आज कौन जीतेगा और कल कप कौन उठाएगा। जी हाँ बिल्कुल, यदि बात करें दोनों ही टीमों की तो लगभग 70,000 से अधिक प्लेयरों के साथ में संघर्ष करके, जद्दोजहद करके इस वक्त आप देख रहे हैं रायसेन के इस ऐतिहासिक मैदान पर इन 2 टीमों को मारा है। देखना होगा यहां पर
मैं बस देख पा रहा हूँ जो Deep lock on फील्डिंग पर। की सजावट है, आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से बुधनी ने फील्डिंग की सजावट की है। और ऐसा अनुभव मुझे लगता है कप्तान का जो अनुभव है वो यहाँ बड़ा काम आ रहा है। बॉलिंग भी पूरे टप्पे पे ही बॉलिंग आ रही है और बहुत ही सूझबूझ के साथ बॉलिंग वो कर रहे हैं। देखिए एक्स्ट्रा कवर पर यहाँ पर एक बेहतरीन खिलाड़ी लगे हुए हैं। बात करें कवर्स की, पॉइंट्स की, शॉर्ट थर्डमैन की, फाइन लेग्स की और लेग स्ली गली की दिशा की, मिड विकेट, मिड ऑन और मिड ऑफ, इतनी भयंकर फील्ड लगाई हुई है इस समय इस वक्त कि वाकई में निश्चित रूप से यहाँ पर अपनी उपयोगिताएं इस आयोजन को बताते हुए ये टीम बुधनी बुल्स। लेकिन रायसेन का भी धन्यवाद करना चाहिए। बहुत ही सुंदर ग्राउंड है, बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे हम आईपीएल का मैच देख रहे हों। बहुत सुंदर सजावट है, बहुत ही लोगों में भी बहुत उत्साह दिख रहा है। पूरे शहर में मैं देख रहा था कि लोगों में बहुत उत्साह है। कल को लेकर रविंद्र जडेजा को लेकर काफ़ी उत्साह है, लोग सेल्फी खिंचाने के लिए उत्सुक हैं और कल वो मौका भी रायसेन और सारे खिलाड़ियों को मिलने वाला है। देखिए भाई साहब, यदि मैं आपको बता दूं इस पूरे आयोजन की यदि आप इस चमक की यदि बात कर रहे हैं और इस चमक में कहीं ना कहीं हमारे सम्माननीय कार्तिकेय भैया ने इतनी मेहनत की है इन ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों के लिए, विधानसभा स्तरीय खिलाड़ियों के लिए और सांसद स्तरीय खिलाड़ियों के लिए कि वाकई में सराहनीय है। निश्चित तौर पर उन्होंने पिछले बार बुधनी में भी जो कप कराया था, क्रिकेट कप और कबड्डी का, बहुत ही सुंदर आयोजन था। अभी विधानसभा स्तरीय जब कार्यक्रम हुआ तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। उनकी कार्तिक सिंह चौहान की अपनी खुद की बहुत अच्छी रुचि है और वो चाहते हैं कि क्षेत्र के युवा आगे बढ़े और उसी का हम देख पा रहे हैं कि ये बड़ा आयोजन हो रहा है। और एक और विकेट का यहाँ पर पतन, जी हाँ, विकेट का पतन हुआ है यहाँ पर इस समय तौखिर के रूप में और अब यहाँ से मुश्किलों में फंसती हुई बात करें टीम इक्शावर की तो ये एक महत्वपूर्ण झटका साबित हुआ है तौखिर के रूप में। 5वें विकेट का पतन होते हुए टीम इक्शावर का और अब यहां से एक बार फिर मुश्किलों में है नैया। कौन होगा उस नैया का खिवैया? और तिवारी जी दूसरे तरफ देखिए आप कि अब सिर्फ 12 बॉल बची हैं और 31 रन की जरूरत है। ऐसे में अब गेम प्लान क्या होना चाहिए? देखिए कप्तान जो होते हैं अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से कहीं ना कहीं गेम को चलाने का भाव अपने मन मस्तिष्क में मद्देनजर रखते हैं, लेकिन इस वक्त टीम थोड़ी सी मुश्किल हालात में है। इक्शावर 5 विकेट के पतन हो चुके हैं और अब 12 गेंदें शेष है और 31 रनों की आवश्यकता है। लगभग मुझे लगता है 15 का स्ट्राइक रेट से यहाँ पर रन बनाने की आवश्यकता होगी। 12 बॉल और 31 रन जो यहाँ बनाने हैं और करो मरो का मुकाबला है। और मुझे लगता है कि अभी कोई विस्फोटक बल्लेबाज यदि बल्लेबाजी करने आता है तो इछावर को काफ़ी राहत होगी। 12.50 का यहाँ पर रन रेट की आवश्यकता। इन 2 ओवरों में 6 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है, 41 रन बने हैं और अब 31 रनों की आवश्यकता। 15.50 माफ कीजिए रिक्वायर्ड रन रेट। फिलहाल इस वक्त यहां पर इस खिलाड़ी ने घुमाया है लेकिन जितनी दूरी चाहते थे उतनी प्राप्त नहीं कर पाए और विकेट गंवाया है यहां पर एक बार फिर। पूरी तरीके से इस मुकाबले में अपनी पकड़ बनाती हुई, एकदम पंचे जमाती हुई टीम बुधनी बुल्स। बुधनी ने एकदम शिकंजा कस लिया है और मुझे लगता है उनके बुधनी के चक्रव्यूह में इछावर फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर अनिश्चितताओं भरा क्रिकेट खेल होता है, कोई अंतिम बॉल तक डिसाइड नहीं हो पाता कौन जीतेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी 11 बॉल 31 रन बनने को सब कुछ संभव है। देखिए संभव तो सारी चीजें हैं क्योंकि कहा जाता है ना क्रिकेट को यदि बात करें हिंदी भाषा की तो गोल गट्टम लगड़पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता की यही एक खास बात है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन फिलहाल इस वक्त बुधनी बुल्स ने रन बनाने की उन सभी संभावनाओं पर विराम लगा करके रखा हुआ है टीम इक्शावर की। मुझे लगता है ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है और इतना बहुत कुछ तय करेगा।
एक बार फिर यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन, यहां पर लेग्स लीगली की दिशा थी और उसको पूरी तरीके से यहां पर कवर किया है इस बेहतरीन खिलाड़ी ने। वाकई में काबिले तारीफ प्रदर्शन करके दिखाया है अपनी टीम के लिए। निश्चित रूप से यहां पर एक 4 रन बचाए हैं। वाकई में एक बेहतरीन जंप, भले ही छोटे कद के हैं खिलाड़ी लेकिन काफी लॉन्ग जंप लिया है इस शॉट्स को बचाने में। बिल्कुल, वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव का जो कैच था लगभग उसी तरह से याद दिलाता है। शादाब खान इस वक्त गेंदबाजी पर हैं और 42 रन बन चुके हैं बोर्ड पर। एक बार सीधा डाउन द ट्रैक और सीधा फील्डर्स के हाथों में गेंद छूटी है। देखना होगा, वहां पर थोड़ी सी गलती जरूर हुई है और उसका खामियाजा यहां पर अतिरिक्त रनों के रूप में उठाया है टीम बुदनी बुल्स ने। छोटी छोटी गलती यहां पर थोड़ा सा डिसमैच कर सकती है। एक बेहतरीन टूर्नामेंट सांसद खेल महोत्सव। फिलहाल इसी बीच यहां पर एक बेहतरीन शॉट देखा गया है मिड विकेट की दिशा में। मिड विकेट की दिशा है और यहां से 50 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 8 गेंदें और 22 रनों की आवश्यकता। सातवां ओवर प्रगति पर हो चुका है और 50 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, यानी 8 गेंदों का खेल शेष रह गया है और रन चाहिए यहां से 22 रन। 8 गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता। अब देखना होगा कि टीम इक्शावर की उस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालेगा कौन। और जी हां, यहां पर ऐसा लग रहा है ये खिलाड़ी अंकित परमार यहां पर एक बार फिर यहां पर थोड़ा सा मिस हिट थ्रो जिसके चलते एक बार फिर अतिरिक्त रनों के रूप में यहां पर टीम इक्शावर प्राप्त करती हुई। एक बेहतर और बेहतरीन की ये जोड़ी, बेहतर और बेहतरीन की ये टीमें अपना कॉम्बिनेशन सेट करती हुई फिलहाल इस मैदान पर। अगले मुकाबले के लिए सिलवानी और खातेगांव की टीमें कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। फिलहाल इस वक्त देखना होगा यहां पर हल्का सा बैडल स्वीप टाइप शॉट किया है और देखना होगा यहां पर क्या कहने, काफी मेहनत की थी जरूर इस खिलाड़ी ने लेकिन 4 रनों का इशारा यहां पर हमारे महत्वपूर्ण ऑनफील्ड एम्पायरों के द्वारा बेहतरीन और 4 रन अर्जित किए हैं। इस चौके के माध्यम से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 56 रनों पर। 56 रन 6 विकेट के नुकसान पर और अब अंतिम ओवर शेष है। 6 गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता टीम इक्शावर को। अब देखना होगा इस अंतिम ओवर के लिए टीम बुदनी बुल्स की ओर से कप्तान ऐसे कौन से गेंदबाज होंगे जिनके ऊपर भरोसा जताएंगे। संसद खेल महोत्सव 2025-26 का यह सत्र वाकई में अपनी अदम्य क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए रायसेन के इस ऐतिहासिक मैदान पर 1700 से अधिक वर्ष पुराने ऐतिहासिक इस रायसेन जिले के ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक नींवें और एक समृद्धशाली वैभवशाली ये पूरा जिला पहाड़ों की आगोश में बसा हुआ ये पूरा जिला वाकई में अपनी क्षमताओं का नज़ारा प्रस्तुत कर रहा है। इस मैदान पर अब तक बेहतरीन ये तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे दर्शक दीर्घाव में बढ़ोतरी हो रही है, दर्शकों में इजाफा हो रहा है। हौले हौले मध्यम मध्यम इस मैदान पर टीम सिलवानी और टीम खातेगांव अगले मुकाबले के लिए तैयार रहेंगी। निवेदन है कप्तानों से कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं, आधार कार्ड लेकर के। मारने का प्रयास था, काफी तेज हिट किया था, इतना तेज कि मानो पंखा चल गया हो। टीम बुला ली आपकी पूरी जल्दी से जी, सबको बुलाइए।
बल्लेबाजी के लिए लव खरे हैं और अंकित परमार हैं। पहली गेंद एक बेहतरीन अंदाज में वहां पर शॉर्ट ऑफ द लेंथ था, वो गेंद जिसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज लव खरे। और अब देखना होगा कि अब इस समय कौन सी वेरिएशंस का इस्तेमाल करेंगे उबैद खान। ओहो क्या कहने, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, वाकई में टाइमिंग भरा ये लाजवाब शॉट। यहां पर एक बार बेहतरीन शॉट लगा करके दिखाया है। बात करें यदि इस बेहतरीन खिलाड़ी लव खरे की, महत्वपूर्ण सिर्फ 3 ही गेंदें अब तक चार्ज की है इन्होंने और उस पर 7 रन लगा करके खेल रहे हैं। उबैद खान इस वक्त गेंदबाजी पर एक बार फिर मारने का प्रयास जरूर किया है, वहां पर लॉग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है। एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी ने गेंद कलेक्ट की है, लेकिन देखना होगा 1 रनों से ही संतुष्ट होना होगा। और अब इस वक्त क्रीज पर मौजूद है अंकित परमार, स्ट्राइक पर मौजूद रहेंगे। 4 गेंदों पर 14 रन लगा करके और क्रीज पर मौजूद है। और अब क्या माहौल बनता है, क्या मौसम बनता है, यहां से रंग बदलेगा का या मैदान का नजारा। और 3 गेंदें 9 रन, 3 गेंदें 9 रन। उबैद खान इस वक्त गेंदबाजी पर, बल्लेबाजी अंकित परमार। मारने का प्रयास, लेकिन पूरी तरीके से उन सभी संभावनाओं पर विराम लगा दिया है एक बार फिर उबैद खान ने। डॉट बॉल का इशारा यहां पर बेहतरीन हमारे शानदार ऑन फील्ड एम्पायर शुभम दुबे जी, लकी बेहतरीन तरीके से अपना कार्यों का निरूपण करते हुए एम्पायरों की भूमिका में है और पूरे ग्राउंड पर एक महत्वपूर्ण अंदाज़े बयां करते हुए लाल कलर की ये जर्सियां एम्पायरों की वाकई में अपनी काबिलियत का प्रदर्शन दिखाती हुई राष्ट्रीय स्तर के लगभग 150 से 200 मुकाबलों में एम्पायरिंग करने का इन्हें अनुभव प्राप्त है और इस वक्त ऑन फील्ड हैं। एक बार फिर यहां पर एज लगा हुआ है, देखना होगा और सिर्फ 1 ही रनों से संतुष्ट होना होगा, यानी 1 गेंदें 8 रन। यानी यहां से यदि किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं करती है टीम बुधनी बुल्स तो निश्चित रूप से इस मुकाबले में जीत दर्ज करेगी। यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पंजे को कसा हुआ है। सिलवानी और खातेगांव की टीम, बार बार आपसे अनुरोध किया जा रहा है कृपया आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। टीम सिलवानी, टीम खातेगांव, 1 गेंद शेष है और 8 रनों की आवश्यकता है। 64 रन बन चुके हैं और यहां पर देखना होगा विकेट गंवाया है और यहां से इस टीम ने एक महत्वपूर्ण तरीके से अपनी उपयोगिताएं साबित करते हुए और सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। टीम बुधनी बुल्स ने बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।